वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हम कवर अप कर रहे हैं, 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को इन टोटल हम कवर अप करेंगे। सो आज के इस सेशन में नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जिसमें हम लोग आगे के और क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। अभी तक 560 क्वेश्चंस कवर अप हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए, ठीक है। और यहाँ पर भी इस वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। क्यूट बेबी, ये हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने कमेंट किया है कि भाई सर जो लास्ट वीडियो था उसमें आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। सो इस वाले वीडियो में हम लोग काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करने, ज़रूर आंसर करिएगा, कहीं सर्च मत करिएगा, देखिएगा कितना चीज़ें आपको अभी याद हैं, ठीक है। अभी इस वाले वीडियो में हम छोटे छोटे से एंकर पॉइंट्स बनाते हुए चलेंगे ताकि जो भी यहाँ पर आप क्वेश्चंस देखोगे वो क्वेश्चंस आपको याद होते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था। अब ये अमृतसर है, नाभा है, ननकाना है या फिर नांदेड़ है। अब देखो, अगर आप गुरु नानक की बात कर रहे हो तो इनका जो नाम है इसी नाम में छुपा हुआ है इनका जन्म स्थान। कैसे? जो ये ननकाना है इसको अगर आप देखोगे तो नानक और ननकाना ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। सिंपली आपको क्या करना है, बस एक आका डंडा यहाँ पर लगाना है और ये बन जाएगा आपका नानक, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको आका डंडा लगाना है और उसके बाद ये आपको जन्मस्थान अब लाइफ टाइम याद रहेगा, आप कभी भूलोगे नहीं। स्टूडेंट है, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह कौन था। फिरोज शाह तुगलक था, सिकंदर लोधी था, हुमायूं था या फिर अकबर। अगर हम लिखें सिख तो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, अगर हम लिखें सिकंदर तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बिल्कुल साफ साफ आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि भाई यहाँ पर दोनों में SIK सिमिलर है। बस यहीं से आपको देखना है कि सिख धर्म की स्थापना किसके टाइम पीरियड में हुई होगी, सिकंदर लोधी के। इससे ज़्यादा इजी और क्या होगा, आप सिंपली जो ऑप्शन है उसके अंदर से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। 2-4 बार आप ये वाली चीज़ प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आप इस चीज़ को भूलोगे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि मीराबाई किसके समकालीन थी। अब ये तुलसीदास थे, ये चैतन्य महाप्रभु थे, ये गुरु नानक देव थे या फिर ये थे रामकृष्ण परमहंस। अब यहाँ पर आपको मीराबाई और गुरु नानक देव इनको आपस में किसी तरीके से एक एंकर पॉइंट बनाना है। आंसर तो हमारा क्या होगा, गुरु नानक। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, मीराबाई की, तो मीराबाई श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। किसकी भक्त थी, कृष्ण की। ये तो मुझे लगता है हर किसी को पता होगा, चाहे उसने कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ पढ़ी हो ना पढ़ी हो। ये सबको पता है कि मीराबाई श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। और श्री कृष्ण के बारे में आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम प्यार की बात करें तब श्री कृष्ण से ज़्यादा कोई नहीं है, और अगर हम बात करें वॉर की, महाभारत की बात कर लें, तब भी उनसे बढ़ के कोई नहीं है। और सिर्फ एक ऐसा धर्म है जिसमें हम बात करें किसकी, सिख धर्म की। सिख धर्म दोनों ही चीज़ें सिखाता है कि मोहब्बत के बदले मोहब्बत, और अगर धर्म की बात आ जाए तो उसके बाद फिर युद्ध करने से ही पीछे नहीं हटना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और यही गुरु नानक देव ने सिखाया है। सो यहीं पर आप इस तरीके से इसको इंटरलिंक कर सकते हो। इतनी सब कहानी सुनने के बाद आई होप कि आपको हमेशा याद रहेगा कि मीराबाई किसके टाइम पीरियड की थी या फिर किसके समकालीन थी, तो वो था आपका गुरु नानक देव,
ठीक है। तो याद ऐसे ही रखना है। मीराबाई जैसे ही आप सोचोगे आपके माइंड में सिर्फ श्री कृष्ण आएंगे, और श्री कृष्ण का मतलब हो गया कि भाई जब वो प्यार की बात सिखाते हैं तो उनसे बढ़ के तो दुनिया में किसी ने कभी प्यार करा नहीं है। और वहीं जब हम वॉर की बात करेंगे, युद्ध की बात करेंगे, तो महाभारत में अर्जुन को उपदेश के सहारा ही उनने पूरा युद्ध जितवा दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम सिख धर्म की बात करेंगे तो गुरु नानक देव जी ने उसको स्टार्ट किया था, और यही सिख धर्म सिखाता है कि भाई अगर मतलब प्यार कर रहे हो आप तो फिर जी भर के प्यार करो। प्यार में कभी, प्यार का सिर्फ एक सेंस नहीं, प्यार का हर एक सेंस में आप, मानवता के लिए आपका प्यार होना चाहिए। और अगर बात धर्म को बचाने की आ जाए, बात किसी की रक्षा किया जाए, तब अपनी लाइफ के बारे में आप ना सोचें। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर इंटरलिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऐसा यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था। अब ये चैतन्य थे, मीराबाई थी, नामदेव थे, या फिर बल्लवाचार्य थे। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, नामदेव। ये जो थे ये इस्लाम से प्रभावित थे। अब इसको याद रखने के लिए आप सिंपली जब आप इस्लाम के बारे में सोचते हो तो आपको एक चीज़ समझ में आती होगी कि इस्लाम धर्म में किसी मूर्ति की पूजा नहीं करी जाती। यहाँ पर सिर्फ एक नाम की पूजा करी जाती है, और वो किसका नाम है, अल्लाह का नाम है, ठीक है। तो अल्लाह के नाम की सिर्फ पूजा करी जाती है, मतलब उसी की प्रार्थना, उसी की मतलब जो कहें जिसकी भक्ति करी जाती है वो सिर्फ अल्लाह की भक्ति करी जाती है, जो मूर्त रूप में नहीं है, यानी कि कोई भी इमेज नहीं है, बस एक नाम की हम पूजा करते हैं। तो यहाँ से आप इसको इंटरलिंक करके नामदेव को यहाँ पर आप कर सकते हो कि नामदेव जो है ये प्रभावित किससे होंगे, इस्लाम से होंगे, क्योंकि इस्लाम में ही सिर्फ नाम की पूजा होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि चैतन्य महाप्रभु ये किस संप्रदाय से संबंधित हैं। ये वैष्णव से हैं, शैव से हैं, बौद्ध से हैं, या फिर सूफी संप्रदाय से हैं। आपको बताना है यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो हैं किससे संबंधित हैं। तो सही आंसर हमारा क्या है, वैष्णव धर्म से या फिर वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड हैं आपके चैतन्य महाप्रभु। अगर आपने चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ नहीं सुना है तो आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु, इनके जो शिष्य थे, जो इनको मानते थे, इनको फॉलो करते थे, वो इनको राधा और कृष्ण का कंबाइंड अवतार, यानी कि इनका जो है सामूहिक अवतार के रूप में इनको देखते थे, ठीक है। उनका मानना था कि राधा और कृष्ण के ये अवतार हैं, कंबाइंड अवतार हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने राधा और कृष्ण की बात करी तो आप खुद समझ जाएंगे कि वैष्णव संप्रदाय से ही इनका रिलेशन होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनके बारे में। और अगर बात करें कि इनका ओरिजिनल नाम क्या था, तो इनका ओरिजिनल नाम था विशंभर मिश्रा, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के बारे में क्या कुछ आप जानते हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यूपी में अगर हम बात करें, यूपी में कौन कौन से प्लेसेस हैं जो आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तुलसीदास ये किसके समकालीन थे। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर और हुमायूं, किसके समकालीन थे, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए, यानी कि अकबर और जहांगीर इनके समकालीन थे तुलसीदास। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें तुलसीदास जी की और अकबर के बारे में, तो एक यहाँ पर कहानी है, ये कोई मतलब फैक्ट नहीं है, या फिर हो तो आई डोंट नो। तो ऐसा कुछ कहानी है कि एक बार क्या हुआ था कि अकबर ने तुलसीदास को जो था वो गिरफ्तार करवा दिया, जेल में डलवा दिया। उसका रीज़न ये बोला गया कि इनके पास कोई ऐसा मैजिक है तुलसीदास जी के पास कि लोग जो हैं इनके दीवाने हो गए हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि तुलसीदास जी ने एक जो रामायण लिखी थी वो इन्होंने अवधी में लिखी थी, ठीक है। किस भाषा में लिखी थी, अवधी में, रामचरितमानस। अब इससे क्या हुआ, जो नॉर्मल लोग थे वो भी उसको आराम से पढ़ने लगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो लोग जो थे वो पढ़ने लगे। उससे क्या हुआ, जो प्रीस्ट लोग थे, जो पुजारी वगैरह थे, तो उनको इस बात से बड़ी प्रॉब्लम हुई कि ये तो मतलब बहुत ज़्यादा फेम पा रहे हैं। तो इस तरीके की अफवाहें उड़ाई गई कि तुलसीदास के पास कोई ऐसा मैजिक है, जादू करते हैं ये। तो फाइनली अकबर ने भाई अपने सैनिक भेज के बोला कि इनको जो है लेके आओ दरबार में। तो उसी प्रकरण में इनको जो है फाइनली जेल में डलवा दिया गया। इन्होंने शायद आने से मना कर दिया था, समथिंग ऐसा कुछ हुआ था। सो इनको फाइनली जेल में डलवा दिया गया। अब वहाँ पर जब जेल में ये पहुँचे तो उसके बाद इन्होंने जो है श्री राम का जो है नाम लिया और हनुमान जी से प्रार्थना करी कि हनुमान जी आप जो हैं अब कुछ करिए, क्योंकि यहाँ पर श्री राम का एक भक्त है जो जेल में है और इससे तो श्री राम जी की मतलब बदनामी हो रही है एक तरीके से कहें तो। उसके बाद इन्होंने बस ये हनुमान जी का आवाहन करा। उसके बाद पूरे नगर को, पूरे शहर को जो है बंदरों ने घेर लिया, समझ रहे। तो उसके बाद जब बंदरों ने घेर लिया तो फिर ये मजबूरी हो गई, वहाँ पर बंदर ही इनको छुड़ा के ले आए फाइनली।
अकबर ने कई सैनिक भी भेजे अपने, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। सो पूरा शहर जो था उसमें बंदर ही बंदर थे। उसके बाद फाइनली अकबर को उनके किसी मंत्री वगैरह ने बताया कि भाई ये जो आपने करा है ये एक श्री राम के भक्त के साथ आपने इस तरीके से प्रकरण करा है, तो आपको जो है माफ़ी मांगनी चाहिए और उसके बाद जो है सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो फाइनली फिर अकबर ने इनको मतलब इनसे माफ़ी मांगी प्रॉपरली, और उसके बाद जो है सारे बंदर जो थे नगर छोड़ के चले गए, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। अब ये सिर्फ एक कहानी वगैरह है, बट यहाँ पर रिलेट करने के लिए है ये कि अब कभी आप भूलोगे नहीं अकबर और तुलसीदास जी की बात। और उसके बाद जो जहांगीर था, जहांगीर के टाइम पीरियड में भी ये रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था। अब ये निम्बार्क थे, ये चक्रधर थे, ये नामदेव थे, या फिर ये रामदास थे। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन सी यानी कि नामदेव। ये वरकरी संप्रदाय का संत था। अभी नामदेव के बारे में हमने एक बात और करी थी कि इस्लाम में जो पूजा होती है वो सिर्फ किसकी होती है, एक नाम की होती है। मतलब ये जो थे नामदेव, ये आपके इस्लाम से प्रभावित थे। अभी कमेंट सेक्शन में आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा, ये जो वरकरी संप्रदाय था इसको स्टार्ट किसने करा था, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में चिश्तिया सूफी मत इसको स्थापित किया था किसने। ख्वाजा बदरुद्दीन ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने, शेख अहमद सरहिंदी ने, या फिर शेख बहाउद्दीन ज़कारिया ने। किसने जो है चिश्तिया सूफी संत या फिर सूफी मत को जो है वो इंडिया में स्टार्ट किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, इनकी दरगाह है, कहाँ पर है ये दरगाह, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहीं से चिश्ती सूफी मत जो है इंडिया में स्थापित हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ पर है। अब यहाँ पर जो है भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत ये कौन था, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर ये हमीदुद्दीन नागौरी, कौन था ये आपको बताना है। तो अभी हमने देखा है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये जो हैं पहले सूफी संत थे चिश्तिया संप्रदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक प्रथम अजमेर में बस गए थे। अब ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की बात कर रहे हैं, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बात कर रहे हैं, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की, या फिर शेख सलीम चिश्ती की। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए यानी कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या कुछ आप इनके बारे में जानते हो ये कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर हम बात करें शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, या फिर निज़ामुद्दीन औलिया की, या फिर शेख सलीम चिश्ती की, तो ये किसके शासनकाल में हुए हैं ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।